वन्दितं सदा शिरसा वन्दितं सदा शिरसा नमो अनंतानंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी के परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के परम पूज्य 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजाओं के परम पूज्य श्रमणी गण्यरिका विशा श्री माता जी के अहिंसामयी विश्व धर्म के वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराज कर हम सभी उनके ही पावन पीयूष अमृतवाणी का माँ जिनवाणी के माध्यम से रसपान कर रहे हैं। जिसने माँ जिनवाणी को अपने हृदयाशयों पर विराजमान किया है, माँ जिनवाणी ने उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान किया है। कल हमारी चर्चा चल रही थी उस मन को स्थिर करने की, क्योंकि जब तक हमारा मन स्थिरता को प्राप्त नहीं होगा तब तक निज घर में जाने की, निज तत्व को पाने की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। यात्रा तो हमारी अनादि काल से चल ही रही है, अभी उस यात्रा का विराम नहीं हुआ है, अभी वह यात्रा पूर्ण नहीं हुई है। हमारी यात्रा उस दिन पूर्ण होगी जब हम अपने इस मन के लिए एकाग्र कर लेंगे। यदि आज भी आप अपने मन को 48 मिनट के लिए एकाग्र कर लोगे तो आज भी आपको केवलत्व की प्राप्ति हो जाएगी। मन को एकाग्र करना है, क्योंकि जिसको मन ने मना लिया, जिसको मन ने मना लिया वह बैरागी, और जिसने मन ने जिसको मना लिया वो रागी। जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया है वह बैरागी, और मन ने जिस पर कंट्रोल वह रागी। अपना अपना देख लेना कि मन आपके ऊपर हावी है कि आप लोग मन के ऊपर हो। ये मन मिला था आपको, इंद्रियां मिली थी आपको अपना कल्याण करने के लिए। जब हम निगोद में थे तो प्रतिदिन ऐसी उत्कृष्ट भावना बाते थे कि हे प्रभु, मेरे यहाँ जन्म मरण से फुर्सत ही नहीं है, कब मैं आपका भजन करूं। और किसी पुण्य के उदय से एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त हो गई। फिर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय मेरे पास, मैं आपका भजन कैसे करूं। किसी पुण्योदय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय मिल गई। 5 इंद्रिय में अतिशय पुण्य आपके लिए महावीर भगवान के कुल में आपका जन्म हो गया है, महावीर स्वामी के वंशज बन गए हैं। और यहाँ आकर के
इंद्रियों में लग गए। मन आपके लिए मिला था अपना आत्म कल्याण करने के लिए, क्योंकि शत्रु को परास्त करने के लिए सेना की आवश्यकता होती है और मन को परास्त करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मन को यदि परास्त करना है, मन को यदि रोकना है, तो आपके लिए एकाग्रता लानी पड़ेगी। यदि एकाग्रता नहीं होगी तो आपने देखा है कि यदि एंटीना एक दिशा में नहीं हो पाता है तो उसके चित्र बिगड़ जाते हैं। थोड़ी सी यदि हवा चलती है और एंटीना मुड़ जाता है तो आपकी टीवी में मच्छर आने लगते हैं। जब एक अचेतन द्रव्य सही दिशा नहीं दे पा रहा है तो आपका ये भटकता मन कहाँ आपको एकाग्रता लाएगा। इन पंचेंद्रियों के विषयों में लगा लगा ये मन, ये इंद्रियां आपको मिली थी कि ये चक्षु इंद्रिय मिली है देव दर्शन करना, गुरु का दर्शन करना, शास्त्र स्वाध्याय करना। कर्ण मिले थे जिनवाणी का श्रवण करना। रसना इंद्रिय मिली थी कि मीठे मधुर वचन बोलना, इसलिए आपको ये रसना इंद्रिय मिली थी। स्पर्शन इंद्रिय मिली थी कि इससे आप साधना करना। लेकिन ये पांचों इंद्रियां आपको अपना आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुई थी, लेकिन हम इस आत्म कल्याण को तो भूल करके और उन इंद्रियों की पूर्ति में लग गए। इन इंद्रियों की पूर्ति कभी नहीं होगी। जितना जितना इनको दोगे उतनी उतनी इनकी भूख और बढ़ती जाएगी। आपकी चक्षु इंद्रिय ने कहा आज वो पार्क घूमने जाना है, पहुंच गए वहां। यदि आप उसको कंट्रोल कर देते, यदि आप उसको कंट्रोल कर देते तो कल वो नहीं बोलती। लेकिन आपकी इंद्रियां जैसा बोलती हैं आप वैसा करते जाते हो। जब तक आप ऐसा करते रहोगे तब तक आपका मन एकाग्रता को प्राप्त नहीं होगा, और जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक आप अपने ध्रुव धाम को भी नहीं पहुंच पाओगे। अध्यक्ष जी थे, ये अपनी ससुराल जा रहे थे, बढ़िया सूट पहने थे, टाई लगाए थे, टोपी लगाए थे, जूते मोजे सब बढ़िया टिप टॉप जा रहे थे। और वहां पहुंचे, पहले के समय में रिक्शे टैक्सी वगैरह ज़्यादा नहीं चलते थे, तो गांव में पहुंचने के बाद भी पैदल चलना पड़ता था 2-4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो अपनी ससुराल पहुंचे, वहां पर इन्होंने देखा कि बहुत तेज धूप है, ससुराल अभी बहुत दूर है, पैदल चलना है 4 किलोमीटर चलना प्रारंभ किया। थक गए, पसीने पसीने हो गए। एक व्यक्ति मिला, उससे कहा कि तू मेरा सामान पकड़ ले, मैं तुझे पैसे दूंगा। कि ठीक है भाई। तो इन्होंने उसके लिए अपना पूरा सामान दे दिया, चलने लगे। अब वो व्यक्ति कहता है कि भाई देखो मुझे बहुत तेज धूप लग रही है, अब अपना टोप दे दो मुझे। इन्होंने अपना टोपी दे दी उनको। थोड़ी दूर चला, कहता भाई ये बहुत चुभ रहा है, मुझे कांटे, अब अपने जूते दे दो मुझे। इन्हें जूते उतार के दे दिए। थोड़ी और दूर चला तो कहता है कि मुझे बहुत तेज धूप लग रही है, अपने ये कोट वोट दे दो मुझे पहनने के लिए। वो भी दे दिए उतार के। अब इनके पास कुछ नहीं बचा, सब उसने पहन लिया। तो उसने कहा कि इतने सारा सामान मैं पकड़े हूं, मैं थक गया, थोड़ा आप पकड़ो। उन्होंने पकड़ लिया और जैसे ही गांव में प्रवेश हुआ, सभी तैयार ही थे कि भैया मैं दामाद साहब आ रहे हैं, और उनको लेने के लिए बैंड बाजे से गांव तक बाहर पहुंचे। जो दामाद थे उनको तो किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि वो तो नौकर जैसे लग रहे थे, सामान पकड़े थे, कुछ पहने नहीं थे। जो नौकर था वो सूट पहने, टोपी लगाए, चश्मा लगाए, जूते पहने, कोट पहने। वो लग रहा था कि ये गांव के दामाद हैं। तो ऐसी स्थिति मत कर लेना।
कि ये जो इंद्रियां हैं आपके लिए कल्याण करने के लिए मिली थी, लेकिन चेतन राजा जब संसार में आए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने इस इंद्रियों से कहा कि मुझे थोड़ी सी सहायता दे दो, मैं अकेला कैसे आत्म कल्याण कर पाऊंगा, मैं कैसे अकेले ध्रुवधाम तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि बिना इंद्रियों के भी तो कुछ नहीं होता है। क्या होता है? बिना इंद्रियों के कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसने थोड़ी सी मदद मांगी थी, लेकिन इन इंद्रियों ने उसके लिए नौकर बना दिया। अब पांचों इंद्रियां राजा बन, इन्हीं का सम्मान है आज हर जगह, इन्हीं का सम्मान है, इंद्रियों का ही सम्मान है। जहां देखो वहां आप भी तो इन्हीं का करते हो, करते कि नहीं? जैसा रसना इंद्री बोलती है वैसा आप उसके लिए खिला देते हो, जैसा उसने बोला वैसा आपने उसको पिला दिया, जैसा उसने कहा वैसा आपने बोल दिया। उसने कहा इसको गाली दे दो, दे दी गाली। उसने कहा इससे अच्छे से बोल लो, अच्छे से बोल लिया। आप क्या नौकर हो? गुलाम बना लिया इंद्रियों ने चेतन राजा को। लेकिन निगोद से वादा करके निकले थे कि तुम मेरी इंद्रियां बढ़ती जाओगी और हम उन इंद्रियों को आत्म कल्याण में लगा देंगे, लेकिन हम उससे दूर हो गए, मन को एकाग्र नहीं कर पाए। पुष्प डाल के बारे में आपने सुना होगा, 12 वर्ष जिन लिंग को धारण किए हो गए, निर्ग्रंथ दीक्षा धारण किए 12 वर्ष हो गए, लेकिन कानी स्त्री में उनका मन रखा रहा, कानी स्त्री में उनका मन लगा रहा। 12 वर्ष तक पिच्छी कमंडलू लिए रहे, केस लॉन्च करते रहे और वस्त्रों का त्याग कर किए रहे, लेकिन मन को एकाग्र नहीं कर पाया। जब भी किसी स्त्री को देखते थे तो उन्हें अपनी पत्नी की याद आती थी, क्योंकि उनके जो मित्र थे रानी चेलना के पुत्र कौन थे? वारिसेन। वारिसेन उनके बचपन के मित्र थे और एक दिन ये आहार करने नगर में आए। इनका जो पुष्पडाल नाम का मित्र था, ये इनको छोड़ने गया और छोड़ करके बता रहा था उनको कि देखो भैया आप यहाँ तक खेलने आते थे, 1 किलोमीटर आते थे, तो भी उन्होंने नहीं बोला कि तुम लौट जाओ। थोड़े और आगे बढ़े, देखो भैया ये तालाब है, पहले घर से कितने दूर आते थे यहाँ तालाब पे, फिर भी उन्होंने कहा लौट जाओ। ऐसे चलते चलते और संघ में प्रवेश हो गया। संघ के सभी साधु वारिसेन के लिए चिढ़ाने लगे, अच्छा आज अपने मित्र को लाए हो, क्या इनको भी दीक्षा लेनी है? वारिसेन पुष्पडाल की ओर निहारते, पुष्पडाल कहते हाँ हाँ मैं भी दीक्षा लूंगा। वारिसेन थोड़े और आगे बढ़ते हैं, दूसरे मुनिराज उनको चढ़ाते हैं कि अच्छा अब तो अपने मित्र को भी अपनी मंडली में मिलाने के लिए लाए हो। पुष्पडाल कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं भी दीक्षा लूंगा। और हंसी हंसी में उनकी दीक्षा हो जाती है। उनकी हंसी हंसी में दीक्षा हो गई। दीक्षा तो हो गई लेकिन इच्छाएं नहीं दी। दीक्षा का मतलब है गुरु के चरणों में पूरा सर्वस्व समर्पण कर देना। दी इच्छा, अब इच्छाओं का मेरा त्याग है, मैंने इच्छाओं को त्याग कर दिया है, अपनी इच्छाएं दे दी है, वो है दीक्षा। दीक्षा तो ले ली थी लेकिन इच्छाओं को पास में रखे रहे। कानी स्त्री थी उनकी, एकाक्षी थी उनकी स्त्री, लेकिन उस स्त्री से राग नहीं हटा पाए, मोह नहीं हटा पाए, अपने मन को वहां से दूर नहीं कर पाए।
और एक दिन पूरे संघ का उपवास था। पुष्पडाल आहारचर्या के लिए निकले और वह उस नगर की ओर बढ़े। वारिश्रेण विवेकी थे, उन्होंने पुष्पडाल के मनोभावों को जान लिया और वो उनसे पहले जाकर के वहां मिले। कहाँ जा रहे पुष्पडाल? कि तो कहीं नहीं, मैं तो यहीं घूमने आया था। और पुनः संघ में वापिस आ गए। वारिश्रेण मुनि ने अपनी मां चेलना के पास सूचना भेजी कि आप मेरी 32 रानियों को सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्राभूषण पहना करके तैयार रखना, मैं आ रहा हूं। रानी चेलना आश्चर्यचकित, कहीं मेरा बेटा अपने पथ से भ्रष्ट तो नहीं हो गया है? कहीं उसको रानियों का राग तो नहीं सता रहा है? कहीं उसको राज्य तो नहीं चाहिए? क्या चक्कर है? वारिश्रेण ने ऐसी सूचना क्यों भेजी? और उन्होंने वारिश्रेण की 32 रानियों को सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण में सुसज्जित करा दिया और उन्होंने बैठने के लिए एक काष्ठ का आसन लगाया, एक रत्नों का आसन लगाया। जैसे ही वारिश्रेण राजमहल में आए और उन्होंने काष्ठ के सिंहासन पर मार्जन किया और बैठ गए, रानी चेला को शांति हुई कि मेरा बेटा अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हुआ है, उसके मन में राज्य के प्रति कोई लालसा नहीं है। यदि होती तो पहले स्वर्ण के सिंहासन पर बैठता, रत्नों के सिंहासन पर बैठता। वह काष्ठ के सिंहासन पर बैठा है, इसका मतलब है अभी वो बैराग उसका मजबूत है। और वारिश्रेण ने पुष्पडाल के लिए इशारा किया, वो जल्दी से जाकर के रत्नों के सिंहासन पर बैठ गए। और जैसे ही 32 राजरानियां सज समर के आई, वारिश्रेण ने पुष्पडाल को इशारा किया कि देख कितनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, तुझे जो पसंद हो मुझे बता देना, मैं तुझे दिलवा दूंगा। जैसे ही पुष्पडाल ने इतनी सुंदर सुंदर रानियों के ऊपर अपनी दृष्टि डाली और उनके लिए उसी समय गिलानी उत्पन्न हो गई। मन में विचार करती है, धिक्कार हो मेरे लिए, धिक्कार हो मेरे मन के लिए, जो मैं 12 वर्षों तक एक कानी स्त्री में अपना राग लगाए रहा। उस कानी स्त्री का मन में विचार करता रहा। जब सामायिक करने बैठता था तो मुझे वो नजर आती थी, जब प्रतिक्रमण करता था तब मुझे वह नजर आती थी, जब मैं भोजन आहार करता था तब वह मुझे नजर आती थी। धिक्कार हूं मेरे मन को। और उन्होंने वारिश्रेण से कहा, स्वामी मुझे क्षमा कीजिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने गुरु से प्रायश्चित लिया, पुनः दीक्षा ली और अपना आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ गए। अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो गए। अब उस कानी स्त्री का भी मन से विचार निकल गया। अकेले कपड़े उतारने से कुछ नहीं होता है। भजन सुना होगा आपने, मूड़ी मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं, व्यक्त भभूति रमाना तन पर यदि अंतर का ज्ञान नहीं। मूड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मुंडन तो कोई भी करवा लेगा, लेकिन मन सिर के मुंडन से कुछ नहीं होगा जब तक मन का मुंडन नहीं होगा, हाथ पैरों का मुंडन नहीं होगा,
सिर का मुंडन कोई काम का नहीं है। पहले अपने मन का मुंडन करो, हाथ पैरों का मुंडन करो, उसके बाद सिर का मुंडन करना, वो आपका कार्यकारी होगा। मन में 550 विकल्प उठ रहे हैं, उसका मुंडन करना बहुत जरूरी है, उसको एकाग्र करना बहुत जरूरी है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक इंद्रियां भी हमारी कंट्रोल नहीं होगी। मैंने कल भी बतलाया था कि जो मन है ये मेन स्विच है। घर में मेन स्विच डाउन कर देते हैं तो घर में रखे एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी सब प्रदर्शनी जैसे दिखाई देते हैं ना। यदि उनमें करंट ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक ऐसे ही आपके पांचों इंद्रियों का कंट्रोल पावर है मन। इस मन को कंट्रोल कर लो। हाथी को तो कंट्रोल कर लेते, इतने विशालकाय हाथी को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन छोटे से मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। इकट्ठा तो नहीं होगा। सबसे पहले काय वांग मना कर्म होगा। सबसे पहले अपने काय को कंट्रोल करो। एक आसन लगा के बैठ जाओ। जब तक मैं प्रवचन में रहूंगा, जब तक मैं मंदिर में रहूंगा, तब तक मेरा सभी स्थानों का त्याग है। जब तक मैं जिनालय में रहूंगा तब तक मेरा मौन है, क्योंकि घर में जितनी बातें नहीं हो पाती है उससे ज्यादा बातें आप मंदिर में बैठ के करते हो। कोई सास की सुनाएगा, कोई बहू की सुनाएगा, कोई भोजन कथा करेगा। आज आप क्या क्या बनाए, अब क्या बनाओगे जाके, कल क्या क्या बनाया था। मंदिर में ही आपकी सारी पंचायत होती है। तो मंदिर में जाओ और मौन ले लो। कोई पूछे तो जय जयंत कर लेना, उससे धर्म चर्चा करना। इसके सिवा और कोई बात करनी हो तो मंदिर के बाहर करना। आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके आया करो। 1 घंटे मंदिर में, आधा घंटे इधर बैठ जाया करो। आप लोग तो आराम से बात करो, लेकिन मंदिर में श्री जी के सामने बैठ करके घर गृहस्थी की बातें 4 भी कथाएं करती हो। वहां अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो हम घर में गृहस्थी में पाप कार्य करते हैं, उनको, उन पाप को हम भगवान की भक्ति कर करके और उनको समाप्त कर देते हैं। और वो ही पाप हम मंदिर में आकर के करें तो अब इससे पवित्र स्थान और कहाँ है जहाँ आप इन पापों का प्रक्षालन कर सको, इन पापों से दूर हो सको। मंदिर से पवित्र स्थान और कहाँ है। देव शास्त्र गुरु से हट करके और स्थान कहाँ है। कहाँ इस पाप को धोगे, कहाँ इस पाप को दूर करोगे। यदि मंदिर में आकर के, धर्म स्थान पे आकर के इन पापों को नहीं छोड़ पाए तो वज्रलेपो भविष्यति। अब ये पाप आपके या तो नरक में धुलेंगे या निगोद में जाकर के धुलेंगे। ऐसे कार्य मत करना जिससे मुझे जिस स्थान पर पाप कार हो, पाप का बंध हो, पापाश्रम हो, ऐसे कार्य को धार्मिक स्थानों पर मत करना और अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास पुरुषार्थ करते रहना। एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि हमारा ये मन रूपी बंदर कंट्रोल में जरूर आ जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की